अपने मेरुदंड को सीधा करके बैठे, जैसे सत्संग में बैठा जाता है। और आप लोग तो विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हैं। यहाँ हमें बहुत कुछ सीखे जाना चाहिए, प्रेरणा लेके जाना चाहिए। साथ में गायत्री महामंत्र का भी उच्चारण करेंगे सभी लोग मिलकर के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजन, अतिथिजन और इस कार्यक्रम के सभी पदाधिकारी, आप समाज शाहजहांपुर जिला सभा व अन्य जनपद की सभी सभाओं के कार्यकर्ता बंधु, इस कार्यक्रम में निवेदन है सभी से कि यहाँ पर मंच पे केवल सहयोग, सामर्थ्य, समय, श्रम दान में दिया है। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक बार इनके ताली बजाकर के स्वागत करें सभी लोग। आप सब वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं, परमात्मा की कृपा के पात्र हैं। भाई बहनों, जी ईश्वर देव दयानंद महाराज की जयंती पर 200वीं जयंती पर यह कार्यक्रम पूरे देश में नहीं सारे विश्व में मनाया जा रहा है। मैं श्री दयानंद महाराज को 200 वर्ष उनके जन्म को 12 फरवरी और 2024 को पूरा हो जाएंगे। 12 फरवरी 1824 को उनका जन्म हुआ था और ये 2024 जो 12 फरवरी आ रही है, इसमें उनको 200 वर्ष पूरा संसार में आए हुए हो जाएंगे। ये उन्हीं की जयंती पर कार्यक्रम पूरे देश में ही नहीं हमारे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ में 1 वर्ष से लगातार 8 वर्ष चल रहे हैं और ये चलते भी अभी 12 फरवरी तक रहेंगे। फिर भाइयों, मैं श्री देव दयानंद वो महामानव हुए हैं जिन्होंने संसार को, भारत कोई नहीं, हिंदुओं कोई नहीं, मानव मात्र कोई नहीं, सारे संसार के जीव मात्र के कल्याण की कामना ही नहीं की। उन्होंने कल्याण के लिए एक मार्ग दिया, एक दर्शन दिया। सारे संसार के जीवों के कल्याण को उन्होंने तप किया, बलिदान दिया। ऐसे ईश्वर देव दयानंद जी हुए हैं जिनको हम देखते हैं, वो चाहे शारीरिक क्षेत्र में रहा हो। यदि आप शारीरिक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ईश्वर देव दयानंद को पढ़िए, उनके दिनचर्या को समझिए, किस तरीके से उन्होंने अपने को बलिष्ठ बनाया और बीच में उनको कई बार जहर देकर के खत्म किया गया। वैज्ञानिकों ने तो ये सिद्ध किया था ईश्वर देव दयानंद का स्वाभाविक मृत्यु को पाते तो उनकी वाणी में 500 वर्ष जीने का सामर्थ्य था। 500 वर्ष वो जी सकते थे, ऐसा उनकी वाणी में सामर्थ्य था। हम उस ऋषि के अनुयायी हैं, उस ऋषि के सैनिक हैं, उस ऋषि के पुत्र पुत्रियां हम हैं। तो यहां समय ये भी संकल्प ले जाना चाहिए कि हम निरोगी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम दीर्घजीवी रहेंगे, हम दीर्घजीवी बनेंगे, दूसरों को बनाएंगे। यदि श्री राम का पहला सिद्धांत है, पहला संदेश है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा बसती है और स्वस्थ आत्मा में ही स्वस्थ विचार चिंतन होता है और स्वस्थ विचार चिंतन में ही समाज का स्वस्थ मार्गदर्शन छुपा होता है। जो स्वयं स्वस्थ नहीं रह सका, जिसके स्वयं स्वस्थ विचार नहीं हो सके, जिसका स्वयं स्वस्थ चिंतन नहीं हो सका, वो समाज को स्वस्थ चिंतन क्या दे सकेगा। इसलिए हमें स्वस्थ रहना है तन से सर्वप्रथम। और कहा भी है कि हम अन्य
ग्रंथों की भी बात माने, साधु संतों को भी बात माने, तो कहा है पहला सुख निरोगी काया। यदि हम संसार के सुख भोगना चाहते हैं तो सुख भोगने का सबसे प्रथम साधन है, सुखी रहने का सर्वप्रथम साधन है, सुख जुटाने के संसाधन जुटाने के, सुख के संसाधन जुटाने का सर्वप्रथम कोई अगर हमारे पास संसाधन है और कोई यंत्र है तो वो शरीर है। इसलिए शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहिए, और शरीर स्वस्थ रहेगा, ध्यान रखना, आपका समाज में भी स्थान होगा, आपका समाज में सम्मान होगा। पहला परिचय शरीर को देख करके ही होता है। विद्या तो दूसरे नंबर पे आती है। विद्या तो जब आपसे वार्तालाप होगा, कोई विषय चलेगा, तब विद्या का परिचय मिलेगा, लेकिन मौन रूप में भी आप अपने अच्छे शरीर का स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का दूसरों को परिचय दे सकते हैं। इसलिए हमें ऋषिवर देव दयानंद से सीख लेनी चाहिए। ऋषिवर देव दयानंद जी इतिहास का लिखता है, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करते थे, आपको चिंतन दे रहा हूं। ऋषिवर देव दयानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में कभी सोते नहीं थे, ब्रह्म मुहूर्त में कभी सोते नहीं थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग 2 बजे से जाता है, अंततः अगर विशेष रूप से हम ना माने तो कम से कम 4 बजे हम सबको प्रातःकाल अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की वायु, ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण ऐसा वातावरण होता है जो आपको फ्री में ही औषधियां दे रहा है, फ्री में ही टॉनिक दे रहा है, फ्री में ही ज्ञान ऊर्जा दे रहा है, फ्री में ही सब कुछ दे रहा है, किसी से कुछ भी मोल नहीं देना पड़ता, लेना पड़ता, उससे सब कुछ। आपको क्या चाहते, आप विद्या चाहते तो आपको विद्या भी वो समय देने वाला है, आप बल चाहते तो बल भी देने वाला है, आप स्वाध्याय आदि जिस क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें किस समय सोना चाहिए, किस समय जागना चाहिए, ऋषि दयानंद से सीखना चाहिए। ऋषिवर देव दयानंद 18 घंटे समाधि का प्रयोग किया करते थे। अरे जो ऋषि 18 घंटे का समाधि का प्रयोग करता था वो कोई सामान्य जीवन वाला नहीं होगा। हम लोग उनके पुत्र हैं, हम उनके अनुयायी, उनके सैनिक हैं, हमको भी समाधि की तरफ जाना चाहिए। ध्यान रखना, संसार के जितने मतपंथ चल रहे हैं, जिसने समाधि के माध्यम से परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो चाहे कितने भी ढोंगा नंबर रच ले, कभी ब्रह्म ज्ञान से हो नहीं सकता। ध्यान रखना। और जिसने समाधि का अभ्यास कर लिया, जो समाधिस्थ होने लगा, जो समाधि में डूबने लगा, समाधि का आनंद लेने लगा, उसे बहुत कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास वो शास्त्र ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उपस्थित हो जाता है, जो नव नूतन झड़ता है, नव नूतन बढ़ता है। यही कारण था ऋषिवर देव दयानंद जब शिक्षा प्राप्त करते थे, और शिक्षा काल में 3 वर्ष में समाधि के कारण, ब्रह्म उपासना के कारण ही 3 वर्ष में गुरुवर विद्यानंद महाराज से उन्होंने वो सारे के सारे ग्रंथ, सारे के सारे मतपंथ, सारे के सारे वेद, दर्शन, उपनिषद, गृहसूत्र, ब्राह्मण ग्रंथ आदि कितने कितने अपने जमाने के ग्रंथ थे, सब 3 वर्षों में अपने कंठ में ही नहीं हृदय में बसा लिए थे। ऐसे ऋषिवर देव दयानंद थे। हमें भी यही करना चाहिए, हमारियों को समझना चाहिए। आर्य लोग केवल सत्यार्थ प्रकाश कुछ लोग पढ़ लेते हैं और सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर सत्यार्थ प्रकाश को समझ नहीं पाते, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश मूल विद्या का एक पुस्तक है। उसमें वेदों की, दर्शनों की, उपनिषदों की तमाम ग्रंथ जो ऋषि ने पढ़े थे उनमें मूल विद्या है। मूल विद्या को समझने की हमें उन संबंधित ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए जिन ग्रंथों की चर्चा सत्यार्थ प्रकाश में की गई, जिस ग्रंथों का उदाहरण सत्यार्थ प्रकाश में प्रस्तुत किया गया, हमें उन ग्रंथों को लेना चाहिए, खरीदना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए। जब उन संबंधित ग्रंथों को हम पढ़ेंगे तो लोग इस सत्यार्थ प्रकाश को भी समझ सकेंगे। यदि संबंधित ग्रंथों को हमने स्वाध्याय नहीं किया, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, समझ लीजिए तो कभी सत्यार्थ प्रकाश को भी आप नहीं पढ़ सकते हो। आप पढ़ जाओगे, आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा सत्यार्थ प्रकाश में है क्या। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से इसके साथ साथ हमें संबंधित ग्रंथों का भी स्वाध्याय करना चाहिए। तभी ऋषि के दर्शन को, ऋषि की व्यवस्था को, ऋषि के मंतव्य को समझा जा सकता है। जब इन संबंधित ग्रंथों को समझ लेंगे सत्यार्थ प्रकाश साथ साथ, तब आप वेद को भी समझ सकते हो। अन्यथा इन संबंधित ग्रंथों को नहीं पढ़ सकोगे, इन संबंधित ग्रंथों के साथ साथ सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़ सकोगे, ऋषि ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे तो वेद को भी कभी समझ नहीं सकते हो। वेद का भी ज्ञान कोई इतना सामान्य ज्ञान नहीं है जिसको व्यक्ति पढ़ लेगा। अब तुम लोगों ने कह दिया नहीं हिंदी तो उसमें है, तो हम पढ़ सकते हैं, पढ़ ठीक सकते हो, लेकिन वेदों की जो रहस्य, वेदों की विद्याएं हैं, वो सामान्य हिंदी को भी आपके अंदर समझने की क्षमता जब ही आएगी जब आप संबंधित ग्रंथों को पढ़ोगे, तब वेद अंतिम में है।
इस तरीके से हम स्वाध्यायशील भी बने। स्वाध्यायशील कब बनेंगे? जब हमारा समय पर सोना जागना प्रारंभ हो जाए। हम आज इस मोबाइल से चिपक गए हैं, ये मोबाइल हमसे कभी छूटता ही नहीं है।